हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी जा रही होगी। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं इम्पॉर्टेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे साथ इसी को कैरी ऑन कर देते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज़म से जीन लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज़म में पुट करते हैं और वहाँ पर ये ज़ाहिर होते एक्सप्रेस होके अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है, एबिलिटी टू फाइंड जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिज़ायर कट फ्रॉम क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम पर तो हज़ारों जीन होते हैं। कट फ्रॉम क्रोमोसोम्स and insert into another organism थ्रू वेक्टर। इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्राम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे वो वेयर दिस जीन एक्सप्रेस देयर। तो इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो हमारे साथ क्या है, एबिलिटी हम क्या करते हैं, फाइंड जीन ऑफ इंटरेस्ट। जिस जीन में हम इंटरेस्ट रखते हैं, हमारा ख्वाहिश होता है कि ये इंसुलिन जो प्रोड्यूस करता है, ये जीन हम क्रोमोसोम से काट लेते हैं। ठीक है, और फिर कट फ्रॉम क्रोमोसोम, वहाँ का जो क्रोमोसोम है उनसे काट लेते हैं। इंसर्ट इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म, फिर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में इसको पुट करते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हमारे लिए एक दूसरा व्हीकल होना चाहिए कि हम उसके थ्रू इसको वहाँ पहुँचा सके। तो वो हमारे साथ वेक्टर होता है। ठीक है, जो हम ज़्यादातर कहाँ से हासिल करते हैं, यानी प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है हमारे साथ बैक्टीरिया में। तो यहाँ हमारे साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, एस्कर्शिया कोलाई बैक्टीरिया, ये बहुत ज़्यादा यानी अहमियत का हामिल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होने वाले एंजाइम्स वेक्टर यहाँ पे मिलते हैं हमारे लिए। और ये हमारे जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ पर मौजूद है, लाखों में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहाँ पर हम कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टेक्निक्स क्या है, टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो तरीक़ाकार क्या है इसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो तरीक़ाकार हमारे साथ ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि इसमें कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। टूल्स यूज़ इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे साथ क्या है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारे साथ ज़रूरी है जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम कौन सा जीन लेते हो, किस में डिज़ायर रखते हो, किस में इंटरेस्ट रखते हो। जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है तुमने क्रोमोसोम से वो लेना है, या कोई और इस तरह जीन जो कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये आपके साथ होना चाहिए। ये इसमें इस्तेमाल होता है, ये एक टूल्स है। सेकंड हमारे साथ क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम।
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम राउंड अबाउट 1966 में डिस्कवर हुआ था। यानी कहाँ पे मिलता है? इस्कर्शा कोलाई। इस्कर्शा कोलाई यानी जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये इसमें प्रेजेंट होता है। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। यानी ये कैंचा होते हैं, मॉलिक्यूल को काट करते हैं। जो फास्फोडाइस्टर बांड है डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उसके दरमियान, फास्फोडाइस्टर बांड उसको कट करते हैं, क्लियो करते हैं, उसको कट करते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान, डीएनए तो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, तो दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बांड बना होता है उसको कट करते हैं। तो इसकी वजह से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, जो वो एंडोन्यूक्लियेज वो होते हैं जो दरमियान में से कट लगाते हैं, एन साइड, और जो टर्मिनल साइड पे लगाते हैं उसको हम एक्सोन्यूक्लियेज कहते हैं। तो यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारे साथ टूल्स है, हमारे साथ यहाँ पे होना चाहिए। थर्ड हमारे साथ क्या होगा? डीएनए लाइगेज है, डीएनए लाइगेज एंजाइम्स। ये क्या है? ये हमारे साथ क्या करते हैं? पेस्ट के तौर पर काम करते हैं। जब हम एक ऑर्गेनिज्म का जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं तो वो जब हम अपने वेक्टर में डालते हैं, ये जो वेक्टर होता है तो उसको पेस्ट करना भी होगा, क्योंकि दो डीएनए जब आप आपस में मिलाएंगे तो ग्लो की ज़रूरत होगी, तो ये ग्लो के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, पेस्ट या टू न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। थर्ड तो ये है। फोर्थ हमारे साथ क्या होना चाहिए? क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए। क्लोनिंग वेक्टर यानी जो आप जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, जब आप उसको कट कर लेते हैं तो आप उसको किसी तीसरे पार्टी के थ्रू उसको वहाँ पर पहुँचाएंगे। तो हमारे साथ क्या है? अक्सर हम यूज़ करते हैं, हम प्लाज्मिड यूज़ करते हैं। प्लाज्मिड ये भी ई कोलाई बैक्टीरिया में होता है। ये तीनों चीज़ें ई कोलाई बैक्टीरिया में होता है। नॉर्मली तकरीबन 15 कॉपीज़ मौजूद होते हैं पर सेल जनरली ई कोलाई बैक्टीरिया में। ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। यानी हमारे साथ बैक्टीरिया है, सपोज़ हमारे साथ क्या है, यानी बैक्टीरिया है हमारे साथ, तो इसका तो एक अपना डीएनए है, बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पर सिर्फ डीएनए होता है। हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ, जेनेटिक मटेरियल तो है लेकिन जो क्रोमोसोम है जिसको हम बोलते हैं उसके साथ प्रोटीन होते हैं। यहाँ पर इसी तरह एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं। इसमें ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होते हैं कि ये खुद ब खुद डिवाइड होते हैं। सेल के डिवाइड होने के साथ साथ ये भी डिवाइड होते जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। जब हम बैक्टीरिया होते हैं, इन्फेक्शन होती है तो बैक्टीरिया हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो उसमें क्या, इसमें क्या मौजूद होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, उसको रेजिस्टेंस शो करते हैं सेल को सर्वाइवल करने के लिए। तो उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या है हमारे साथ? ये प्लाज्मिड है, हम यूज़ करते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ क्या है? एक वेहिकल है, वेहिकल फॉर कैरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, 5th नंबर में हमारे साथ क्या होगा? यानी हमारे साथ सोर्स का भी होना चाहिए कि जो जिस सेल में हम डालते हैं तो हमारे साथ
वो सेल भी होना चाहिए। तो हमारे साथ जो ई कोलाई सेल है या जो सोर्स है, जो कि हमारे साथ क्या है, ई कोलाई सेल हमारे साथ हर जगह ही मौजूद होते हैं, जिसमें हम अपना ये जो मतलब हमारे साथ जो यहाँ पर दोनों जीन वेक्टर और जो जीन है वो आपस में हमने मिला दिया, तो उसको हमने ई कोलाई बैक्टीरिया में डालना है। तो ये सोर्स भी हमारे साथ होने चाहिए। तो ये 5 चीज़ें हमारे साथ क्या होने चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो 4 चीज़ें जो है ये तो ऑलरेडी हमारे साथ इसी ई कोलाई बैक्टीरिया में है। ये 4 चीज़ें तो हमारे साथ इसी ई कोलाई बैक्टीरिया में है। अब हमारे साथ ये क्लोनिंग वाटर में जब हम जीना फेंट्रस डालते हैं तो ये भी हम उसमें डाल लेते हैं। अब ये जब डिवाइड होगा तो इसके साथ ये जो वेक्टर है जहाँ पर हमने जीना फेंट्रस डाला है ये भी डिवाइड होगा और हमारे लिए वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये हमारे साथ आखिर में जो सोर्स होता है ई कोलाई वो भी हम यूज़ करते हैं। तो ये 4 चीज़ें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो मॉलिक्यूलर सीजर है, डीएनए लाइगेज एंजाइम है, क्लोनिंग वेक्टर है, और ये जो सोर्स हमारे साथ, ये सारे क्या है, ये तो ई कोलाई में हमारे साथ मिलते हैं। बाकी सिर्फ हमारे साथ जीना फेंट्रस होना चाहिए। आप कौन सा जीन लेते हैं, आप मतलब जो रेजिस्टेंस, क्रॉप रेजिस्टेंस है जो कि रेजिस्टेंस शो करता है पेस्ट को, ठीक है, जो मतलब हार्मफुल इंसेक्ट है उसको रेजिस्टेंस शो करता है, हार्श इन्वायरमेंट को रेजिस्टेंस शो करता है। आप कौन सा जीन डालते हैं जो कि आपने मालूम किया है, ताकि आपके जो मतलब फसल है या अगर आप एग्रीकल्चर की तरफ बात करते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाए, या आप ह्यूमन इंसुलिन जीन मतलब ये इंसुलिन बनाते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके साथ ग्लूकोज लेवल को कन्वर्ट करते हैं, इजाफी ग्लूकोज को इनटू ग्लाइकोजन। अच्छा, इसको अब ये टेक्निक तरीक़ाकार बिल्कुल आसान है। अब टेक्निक हम आपके साथ ये चीज़ें हैं तो बाकी टेक्निक बहुत इजी है। अच्छा देखो, हमारे साथ टेक्निक जो हैं, आपने टूल्स को समझ लिए हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो आपके साथ पूरा क्रोमोसोम है, आपको सिर्फ ये पार्ट चाहिए। तो आपको किस चीज़ से काटेंगे इसको, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको काटेंगे। तो आपने इसको काट दिया, आपके साथ ये आ गया जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लेंगे, वेक्टर लेंगे। ये वेक्टर आप लेंगे तो आप ये वेक्टर जो है आप इसको भी इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। आपके साथ वेक्टर है तो इसको भी इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस तरह काटेंगे। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर ए टी आए है और यहाँ पर यानी जी सी आया है, तो आपके साथ यहाँ पर एक साइड में क्या होगा, सी जी होगा, और दूसरे साइड पे क्या होगा, यानी टी ए होगा, ताकि जो आपके साथ ए टी के साथ डबल बॉन्ड बनाए और सी जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाए जब न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते हैं। तो अब फिर इसको आप मिलाएंगे, करीब ले आएंगे इसी तरह। तो ये आपके साथ वेक्टर हो गया, ठीक है। सपोज़ ये आपके साथ ब्लू है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये आपने यहाँ पर पुट कर दिया। तो यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ पर डीएनए लाइगेज इस्तेमाल करेंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, इसको पेस्ट करेगा यहाँ पर ताकि ये फिट हो जाए। आपके साथ ये जो बन गया, ये भी देखो डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, प्लाज्मिड है। ये जो आपने क्रोमोसोम से डीएनए लिया है, 2 डीएनए हो गए, तो इसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं।
जब दो डीएनए आपस में कंबाइन होते हैं ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपने। ठीक है, तो ये आपके साथ क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक सोर्स की तरफ ले जाते हैं, हम इसकी क्लोनिंग करेंगे। इसकी हम क्लोनिंग किस तरह करेंगे, क्लोनिंग, ताकि इतनी क्लोनिंग किया है हमारे साथ, प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेल या ऑफ दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ताकि हमारे साथ ये बहुत सारे बन जाए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए। जितनी ज़्यादा हो हमारे लिए ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा जब ये डिवाइड होता जाएगा। तो क्लोनिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया, यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया हमने इसको इस तरह ई कोलाई बैक्टीरिया ले लिया, यहाँ पर हम इसमें एंजाइम यूज़ करते हैं। ये हमारे साथ मतलब इस तरह वेसल में है, तो हमारे साथ यहाँ हम एंजाइम यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़े मतलब ये है NaCl वगैरह यूज़ करते हैं, ताकि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वाल है, इसमें पोर्स पैदा हो जाए, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो फिर ये यहाँ पर इसमें तो अपना डीएनए भी मौजूद है, प्लाज्मिड अपने प्लाज्मिड भी है। ठीक है, हमारे साथ ये रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड भी हम आ गया, थोड़ा मिल्क शॉक भी देते हैं तो ये भी आ गया। अब जब ये हर 20 मिनट बाद डिवाइड होता जाता है, तो आपके साथ इसका अपना डीएनए भी डिवाइड होगा, ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर ये भी डिवाइड होगा। जब ये इसी तरह डिवाइड होगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन जीन है, तो ये इंसुलिन बनाएगा आपके लिए। तो ये आपके लिए क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा। तो इसी तरह इसकी कॉलोनी बनेंगे, बहुत सारे ये डिवाइड होते जाएंगे। फिर थोड़ी कॉलोनी दूसरे मीडियम उसके लिए तैयार करो, वहाँ पे ट्रांसफ़र करो, और फिर ये वहाँ पर डिवाइड होता जाएगा और वहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनाएगा। तो इजीली आपका प्रोडक्ट बनता जाएगा। आजकल कितने इंसुलिन अवेलेबल है, हर मतलब जो फार्मेसी की दुकान है उसमें मिलते हैं इजीली। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इससे तैयार किए जाते हैं। आप पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स अगर एग्रीकल्चर की तरफ बात करें, क्वालिटी को बढ़ाना, क्वांटिटी को बढ़ाना, तो एक अच्छे फ्रूट्स की क्वालिटी का एक जीन ले दूसरे में आप पुट करें जो अच्छी तरह ग्रो करता हो, तो वो क्वालिटी वाला जीन यहाँ पे एक्सप्रेस होगा। अब मतलब एक बीटी जीन यानी राइस में इस्तेमाल हुआ था 1982 में। इसी तरह ये जो बनाया गया था ना ये इंसुलिन जो बनाया गया था ये 1982 में था, जो कि इसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया था। ये भी हुआ था इसी तरह 90s में हुआ था। तो ब्यूटी जीन हमारे साथ क्या है, ये एक बैक्टीरिया से लिया है, बैसिलस thuringiensis। ये क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट के लिए जो पेस्ट होते हैं इंसेक्ट, ख़ास किस्म के इंसेक्ट, उसके लिए रेजिस्टेंस शो करता है, क्योंकि बहुत सारे पेस्ट होते हैं फसल को ख़राब करते हैं। तो क्या है, पे ये रेजिस्टेंस शो करता था। अच्छी क्वालिटी वाला हम टोमेटो बनाते हैं, मुख्तलिफ़ हम उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वैक्सीन रेजिस्टेंस जीन डालते हैं, वायरस रेजिस्टेंस जीन, हम फंजाई रेजिस्टेंस जीन डालते हैं, उसमें हम बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जीन डालते हैं, ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे हमारी जो वेजिटेबल्स है या हमारे जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं, फसल है, या जो हमारे जितने भी एग्रीकल्चर है। हेल्थ में अगर हम देखें तो हेल्थ में देखो हमारे साथ क्या है, जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम जो जेनेटिक डिज़ीज़ होते हैं वो ख़त्म करते हैं। फॉर ज़्यादातर हेमोफीलिया जो है, जो ब्लड डिज़ीज़ है, ठीक है, तो ये क्या है, हम इसके थ्रू ख़त्म करते हैं। यानी जो इफ़ेक्टेड जीन होता है, जहाँ से ये बीमारी पैदा होती है, हम उसको ख़त्म करते हैं, उसके थ्रू हेल्दी जीन लगाते हैं। तो ये क्या है, जीन थेरेपी है।
हम जितनी GMOs है आजकल जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलते हैं GMOs, हमारी जो फसलें हैं, हमारी राइस, हमारी गंदम, हमारी जो मतलब ज्वार है, ये सारे क्या है अक्सर GMOs जेनेटिकली मॉडिफाइड है, थोड़े टाइम में और जल्दी जल्दी उगते हैं और ज़्यादा मकदार में हमारे लिए प्रोडक्ट देते हैं। तो हम इसी तरीके से इसको करते हैं। अच्छा, इसके थ्रू देखो हमने फर्मेंटर को डिस्कस किया है, फर्मेंटेशन को, तो ये सारा हम फर्मेंटर में करते हैं। हम उसके लिए बैक्टीरिया के लिए अपना खुराक डाल लेते हैं। एक बैक्टीरिया तो हमने बना लिया कॉलोनीज़, तो वहाँ पर ये डिवाइड होता जाता है, खुराक मिलता है, हमारे लिए इंसुलिन बनाता है। तो हेल्थ साइड पे भी हमारा ये काम करता है। ठीक है, हमारे साथ क्या हो गया, जो एग्रीकल्चर है उस साइड पे भी है, हेल्थ में और भी है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं, कॉक्सिडायासिस है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, हमारी जो बीमारियां हैं। ठीक है, इसमें भी हम मुख्तलिफ़ क्या करते हैं, इसके थ्रू वो जीन डाल लेते हैं जो रेजिस्टेंस जीन है, या तो वो उसके ख़िलाफ़ वैक्सीन मतलब तैयार होते हैं, तो हम उसके लिए वैक्सीन प्रिपेयर करके डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग की ये जो वीडियो है अब पसंद होगी। पे जो क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ में कमेंट्स करें। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।